सत्य है भगवान, ब्रह्मा का कारण भी ब्रह्म है। ठीक है, उन्होंने बोला ना तू जान पहले ब्रह्मा का कारण कौन है, जैसी तेरी देह वैसी ब्रह्मा की देह, अब ये भी जान। तो अब राजा ने जाना, अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी के देह का कारण वो ब्रह्म है, वो सत्ता हो गई, और वह अद्वैत व अविनाशी और सर्वात्मा है। वो जो सत्ता है वो ब्रह्म है, वो कैसी है, अद्वैत, दो का तो नाम ही नहीं है उसमें, और अविनाशी, उसका तो कभी नाश ही नहीं होता, कण कण में है वो। कौन सी जगह ऐसी है कि उसके बिना खाली हो, और सर्वात्मा, सबका आपा बन के बैठी हुई है। ब्रह्मा का कारण यह हुआ, अब ये कौन बोल रहा है, राजा शिखरध्वज जो कह रहे हैं। अब उन्होंने बोला ना ब्रह्मा का कारण जान कौन है, अब वो बता रही हैं कि अभी ब्रह्मा का कारण यह हुआ, वही ब्रह्म, वही सत्ता। कुंभज बोले, हे राजन, कारण और कार्य द्वैत्व में होते हैं। कारण और कार्य किस में होते हैं, द्वैत्व में। अगर हम कारण को ले रही हैं तो तभी कार्य को लिया तभी कारण आया, अतः वे असत्य है ना। अब देखो, अब धीरे धीरे उसको मोड़ रही हैं। पहले तो ये उनको बताया राजा को कि पहले तो तू ये जान ले कि वो जो तू ब्रह्मा जी कह रहा है उनका कारण क्या है। ठीक है, अब राजा ने वो कारण बता दिया। अब आगे कुंभज क्या कह रही हैं कि ब्रह्मा का कारण यह हुआ। अब ये तो ठीक है, कुंभज बोले, हे राजन, कारण और कार्य द्वैत्व में होते हैं। मतलब क्या हो गया कि जानना जा रहा है ना, जानने में आ रही है ना, तो इसका मतलब जो जानने में आता है ना वो सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने जान लिया उसको, ये तो मैं बड़ी हो गई, फिर मैं बड़ी हो गई ना, जबकि इससे भी बड़ा माई बाप बैठा है ऊपर। अब कहते हैं कारण और कार्य द्वैत्व में होते हैं, अतः वे असत्य, क्योंकि इस कारण का देश, वस्तु और काल से अंत हो जाता है। देश, काल और वस्तु का कारण से अंत हो जाता है। जैसे अतः यह परिणामी हुआ, परिणामी हो गया। अभी मटके का उदाहरण लेते हैं। जो वस्तु परिणामी हो वह मिथ्या है। ठीक है, मटका मिथ्या, मिट्टी सत्य। ठीक है, मटका आकार खत्म हो सकता है, जितने मर्जी आकार हो मिट्टी के, पर मिट्टी खत्म नहीं हो सकती। हे राजन, आत्मा अद्वैत्व है, जिसमें ना एक कहना है ना द्वैत्व कहना है। ठीक है, अब देखो, अब राजा ने क्या कहा था कि वो अनंत है, आत्मा अनंत है। अब बताओ, अनंत आत्मा है क्या, है क्या? हम आत्मा को अनंत कह सकते हैं। हाँ, अब देखो, हम कह रहे हैं 84 लाख योनियां तो इतनी सारी आत्मा थी क्या, आग सकते हो आप इनमें, नहीं ना। अब तभी वो कह रही हैं राजा को, कुंभज, कि जिसमें ना एक कहना है ना द्वैत्व कहना है, ना वह भोगता है ना भोग है ना कर्म है।
न अद्वैत है, जब वह स्वरूप से परिणाम को नहीं प्राप्त होता और सर्व आत्मा है, जब सर्व देश और सर्व काल भी है, तब वो सब वस्तुओं में पूर्ण और अद्वैत है। उसका अंत कैसे हो सकता है? हम उसको अनंत कैसे कह सकते हैं? अनंत तो अंत की अपेक्षा से कहा गया है ना, तभी कहा ना हमने भी। कुछ अलग अलग करेंगे तभी कहेंगे इतना सारा है, इनमें तो आप आँख ही नहीं सकते। अब तभी कुंभज कह रही हैं कि उसमें न भोगता है, न भोग है, न कर्म है, न अद्वैत है। हम उसको अनंत कैसे कहें? अनंत कह नहीं सकते, वो अपने स्वरूप को ही नहीं, परिणाम को ही नहीं प्राप्त होता। उसका कोई परिणाम बनता है क्या? नहीं ना, वो तो वैसे का वैसे ही है। आकारों का परिणाम होता है ना। परिणाम का क्या मतलब समझ रही हैं आप? बदलाव आता है, परिणामी होते हैं, है ना, बदल जाते हैं, जिनमें बदलाव आता रहता है। वो आकारों में आता है, अपने स्वरूप में नहीं आता। मिट्टी में परिणाम नहीं आता, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। बर्तनों में आ जाएगा, मिट्टी के जितने भी बर्तन होंगे उन सब में परिणाम आ जाएगा। बदल रहे हैं, विकार टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, बन रहे हैं। अब यही कह रही हैं, जब सर्व देश और सर्व काल भी है, जब वह सब वस्तुओं में पूर्ण और अद्वैत है, तब यदि वह अद्वैत है तो कारण कार्य किसका हो? है ना, जब है ही वही, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम कारण कार्य कहाँ से लेकर आए? कैसे बनाएं? कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है। उस जैसा कोई दिखा हमें, हम कहें हमने उससे कुछ बना दिया, मिट्टी से तो फिर भी हम बना रहे हैं, सोने से फिर भी बना रहे हैं, पर उससे हमने क्या बनाया? ना उसे कारण है ना, क्योंकि आप कुछ बढ़ा ही नहीं सकते था। कारण क्या आँखों खोला? हम क्या कहें? ब्रह्म को कारण बोले, हम बोल ही नहीं सकते। उससे जब हम कुछ बना सकते ना, फिर हम उसको कारण बोलते, है ना। भी ये कार्य का कारण वही है, हम उससे कुछ बना ही नहीं सकते। अब कहते हैं तो वो कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है, जिसमें देश काल का अंत है, वह अद्वैत आत्मा है, जिसमें न देश है, न काल है, न वस्तु है। वो कौन है? वो साक्षी, अपना स्वरूप, वही आत्मा है। उसमें न कोई देश है, न काल है, न कोई वस्तु है, वह केवल चिन्ह मात्र पद है, बस। हम उसकी समानता नहीं कर सकते किसी से। हम कह नहीं सकते कि उस जैसा कोई और है, हम दिखा नहीं सकते उसको। तो कहते हैं फिर उसका कारण कार्य कहाँ से तूने बना रखा है? कैसे बना लिया तूने? हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम जागृत होवोगे। इतनी बुद्धि तो लेंदी भी है रानी, हाली जागृत है ना, जिससे धीरे से ना। अब उसको भी भरोसा है, रानी को भी भरोसा है, अपने स्वरूप में जाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भ्रम नष्ट होता जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से पिघलती जाती है। अब जैसे जैसे महावाक्य दे रही हैं कुंभज, जैसे जैसे राजा को दिखा रही हैं, राजा अनुभव भी तो कर रहा है, वैसे वैसे चल भी तो रहा है ना। तभी वो कह रही है कि तेरा भ्रम नष्ट थी, वैसे तुम्हारा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अज्ञान
के नष्ट होने पर तुम वही आत्मा ही होवोगे। है ना, ये अज्ञान है ना, ये श्री रूपी अज्ञान है जो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने देता, हमें अपने स्वरूप तक नहीं पहुँचने देता। जब ये अज्ञान खत्म हो जाएगा हमारा, है ना, ये पर्दा हट गया तो ट्रांसपेरेंसी होगी ना, एकदम मैं देख सकता हूँ ना आर पार, तो मैं फिर वही देख लूँगा अपना स्वरूप। देखो क्या क्या मैं हूँ भाई, है ना, देखना भी क्या, फिर तो मैं हूँ ही वही। तुम अपने प्रत्यक चैतन्य स्वरूप में स्थित हो और देखो कि ब्रह्मा आदि सब परमात्मा का किंचन है। कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो, फिर देख, फिर उन्होंने कहा था ना ये ब्रह्मा जी का संकल्प है, सारा उनकी सृष्टि है, फिर दिखेगा जब अपने स्वरूप में आएंगे। सत्य से सत्य को देखा जाता है, जो बैठा ही झूठ पे हो सत्य कैसे देखेगा वो, है ना, वो क्या करेगा, बैठा झूठ मतलब शरीर, शरीर से शरीर को देखेगा, वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता। सूक्ष्म से सूक्ष्मता को देखा जाता है, स्थूल से स्थूलता को देखा जाता है। अब वही दृष्टि होनी चाहिए ना, वैसी स्थिति होनी चाहिए। अब उस स्थिति पे पहुंचकर अब रानी वहाँ पे पहुंचाकर राजा को कह रही है कि ब्रह्मा आदि सब परमात्मा का किंचन है। अब देखो, देखो ये सारा ब्रह्मा आदि परमात्मा का ये किंचन है, मतलब उनका ही संकल्प चल रहा है, उनकी सृष्टि है। ब्रह्मा सत्य थोड़ी है, आकार वाला ही आकार वाले को बने से उस उनका संकल्प है, फुरना वही है, उनका फुरना चल रहा है, संकल्प फुरना हो गया। हाँ, किंचन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, परमात्मा ही इन रूपों से स्थित हुआ है। अब उनको इधर कोई आकार चाहिए, और किमें आकार, बिना आकार ते किमें अपने आप को आके किमें भगवान ईश्वर किमें मनो उनको, है ना, उसको भी तो आकार चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वो आकार आ गए हमारे सामने, देवी देवताओं के आकार आ गए हमारे सामने, क्योंकि हम पहले कहाँ बैठे होते हैं, आकार पे होते हैं ना, तो आकार वाली भाषा जल्दी समझ आती है। जब आकार से उठेंगे फिर जाकर वो भाषा समझ आएगी। अब सीधे हमें तत्व तो समझ आने से रहा, हम बच्चों को अभी आकार, क्योंकि बच्चों की दृष्टि कहाँ है, अभी आकार पे है ना, तत्व को नहीं समझ सकते ना, इसलिए उनको मंदिर लेकर जाते हैं। आकार वाले भगवान में उनकी श्रद्धा बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ से उनको वो भाषा जल्दी समझ में आएगी। अब इसलिए कह रही हैं कि ये परमात्मा ही इन रूपों में स्थित हुआ है, और जो देख पड़ता है उस सब का अपना आप आत्मा है। अब ये ना आगे हैं 2-4 लाइनें, पर आज नहीं करते, आराम से करेंगे इसको, कल करेंगे। अभी है